क्या आप जानते हैं कि बरसगीर में एक ऐसा शहर भी था जहां दुनिया भर से तालिब इल्म सीखने आते थे। वो तारीखी शहर जहां कभी इल्म की रोशनी ऐसे फैली हुई थी जैसे सूरज की किरणें, और जहां दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से तालिब इल्म, उस्ताद और फ़लसफ़ी इल्म की तलाश में आया करते थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशल अर्बट। यहाँ हर वीडियो मिले आपको एक नए अंदाज और नई सोच से। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की एक ऐसी सरजमीन पर जो सिर्फ मट्टी और पत्थर का मजमुआ नहीं, बल्कि इल्म, तहजीब और हिकमत की हज़ारों साल पुरानी सांसें हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कदीम शहर और हज़ारों साल पुरानी तहजीब टेक्सला की। टेक्सला मौजूदा पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ है। मौजूदा और इसे दुनिया के अहम तरीन कदीम तालीमी मराकज़ में शुमार किया जाता है। यहाँ की सबसे मशहूर पहचान कदीम इल्मी दरसगाहें हैं, जिन्हें आज हम एक कदीम यूनिवर्सिटी सिस्टम की शक्ल में समझ सकते हैं। मगर दोस्तों, ये बात याद रखें, टेक्सला की तालीम सिर्फ इमारतों तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल फ़िक्री निज़ाम था। एक ऐसा माहौल जहाँ इल्म, अखलाक, तहजीब और मंतिक साथ साथ चलते थे। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तालिब इल्म दूर दराज इलाके से सफ़र करता हुआ टेक्सला पहुंचता है। रास्ते में पहाड़, मैदान, जंगल, और फिर वो एक ऐसी बस्ती में दाखिल होता है जहां हर तरफ उस्तादों की मजलिसें हैं, मुबाहिसे हैं, सवाल जवाब है, और सीखने वालों की आंखों में इल्म की भूख है। टेक्सला की दरसगाहों में सिर्फ एक मजमून नहीं पढ़ाया जाता था। यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों ने जन्म लिया, मुख्तलिफ ज़बानें वजूद में आईं, मुख्तलिफ लिबास और रिवायात परवान चढ़ी, और मुख्तलिफ सोचों ने अपने अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुँचाया। यही वजह है कि टेक्सला एक ऐसा मरकज़ बना जहाँ इल्म का तबादला होता था और सोच का दायरा वसी होता था। यहाँ एक और दिलचस्प बात, टेक्सला का तालीमी निज़ाम आज के स्कूलों जैसा नहीं था। यहाँ कोई एक बड़ी इमारत में क्लासरूम्स नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ असातिज़ा अपने अपने हलकों में पढ़ाते थे। तालिब इल्म अपने उस्ताद का इंतखाब करते और फिर बरसों तक उसके साथ रहकर सीखते। यानी टेक्सला में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं, बल्कि किरदार भी बनाया जाता था। टेक्सला के करीब आज भी धर्मराजे का स्टोपा, सरकप और सरसुख जैसे मकामात मौजूद हैं, जो उस दौर की तहजीब, मजहबी ज़िंदगी और शहरी मनसूबाबंदी की झलक दिखाते हैं। सरकप की ख़ास बात यह है कि एक बाकायदा मनसूबाबंदी से शहर बनाया गया था। सीधी सड़कें, रिहायशी इलाके, बाजार और इबादतगाहें। यानी ये सिर्फ तारीख नहीं, ये कदीम इंजीनियरिंग और मनसूबाबंदी का सबूत भी है। दोस्तों, टेक्सला पर मुख्तलिफ अदवार का असर रहा। यहाँ यूनानी, बुद्ध मत, हिंदू और दीगर तहजीबों की झलक मिलती है। यही वजह है कि टेक्सला का फ़न, मुजस्समा साजी और तामीरात भी एक अजीब खूबसूरती रखती हैं, ख़ास तौर पर गंधारा आर्ट, जिसमें चेहरों के तासिरात, लिबास के अंदाज और फ़न की नफासत आज भी इंसान को हैरान कर देती है। और अब ज़रा वो सवाल जो हर जहन में आता है, आखिर टेक्सला जैसा इल्मी मरकज़ ख़त्म क्यों हुआ? दोस्तों, वक्त की धूल, जंगें, सियासी तब्दीलियाँ और ताकत के खेल ऐसे मराकज़ को आहिस्ता आहिस्ता खामोश कर देते हैं। मगर हकीकत ये है, टेक्सला ख़त्म नहीं हुआ। टेक्सला आज भी ज़िंदा है, क्योंकि उसका नाम हमें याद दिलाता है कि ये सरजमीन सिर्फ ज़राअत और सियासत की नहीं, बल्कि इल्म और हिकमत की भी वारिस है। आज अगर हम वाकई अपने माशरे को बदलना चाहते हैं, तो हमें टेक्सला से एक सबक लेना होगा, और वो सबक ये है कि कौमें सिर्फ इमारतों से नहीं बनती, कौमें इल्म, अखलाक और सोच से बनती हैं। टेक्सला हमें यह पैगाम देता है कि इल्म वो ताकत है जो कौमों को ज़मानों तक ज़िंदा रखती है। जो कौम अपने इल्मी मराकज़ की कदर करती है, वही कौम आने वाली सदियों में भी ज़िंदा रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सोशल आर्बिट को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया।